Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Anjali Rohila and today I will share my interview experience with Indigo Airline. तो गाइस, जो इंडिगो के इंटरव्यू होते हैं आपको पता ही होगा कि हायरिंग इवेंट्स इंडिगो एक वेबसाइट है। आपको वहाँ से इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, आपको सारे इंटरव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वहीं से मेरा था साकेत में। अभी मैंने 3-4 दिन पहले दिया है इंटरव्यू, साकेत में था मेरा। 11 बजे का इंटरव्यू था। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले से पहले इंटरव्यू वाली लोकेशन पहुँचे और अच्छे से रेडी होकर, और आप इस भरोसे में बिल्कुल मत रहना कि वहाँ के वॉशरूम्स खाली हों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा रश होता है, गर्ल्स होती हैं, मेकअप कर रहे होते हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम और प्लेस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो आप इतना कोशिश करिए कि आप अपना जो मेकअप है, सटल सा मेकअप अपना पहले ही करके चले जाएँ घर से या अपने कहीं से भी जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, या स्टेशंस होते हैं, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशंस, वहाँ से भी आप वॉशरूम में जाके कर सकते हैं। तो मैं पहुँच गई थी 10 बजे मेट्रो स्टेशन पे, साकेत ऐसी कोई लोकेशन से सेलेक्ट सिटी में हो रहा था हमारा। तो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था 11 बजे। मैं पहुँची थी 11:15 पे। जब तक आई थिंक 100 से 200 गर्ल्स आ चुकी थी। जब मैं गई थी, जब ही टोकन नंबर मिलने शुरू हुए। देन आई कलेक्ट टोकन नंबर इज़ 120। तो हमें 120 को टोकन नंबर मिला 120। एंड देन हमें वेट करने के लिए बोला गया। सब गर्ल्स बैठी थी और इंटरव्यू हो रहा था। एक रूम में, पर्सनल रूम था, वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो वहाँ पे सब गर्ल्स को बुलाया गया एंड देन माई टर्न आई। तो हमें 110 से 120 तक 10 गर्ल्स को बुलाया गया अंदर रूम में। द HR वॉज वेरी स्वीट, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि मैंने पूछा था कि बहुत सारी गर्ल्स अंदर से कुछ तो हैप्पी आ रही थी कि उनका सिलेक्शन हो चुका था, एंड कुछ बहुत रूड फेस में आ रही थी। तो मैंने पूछा वाई आर रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड। HR इज़ वेरी खड़ूस, ये वो। नहीं गाइज, आपको किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि HR मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, शी इज़ वेरी स्वीट। अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर साकेत में, वहाँ की मैम जो है बहुत अच्छी है, बहुत इतनी अंडरस्टैंडिंग है, हर स्टूडेंट को, कैंडिडेट को समझती हैं, ठीक है। और अगर वो कि बहुत लड़कियाँ जो थी बहुत ही बातें कर रही थी, बहुत क्राउड हो रहा था, तो मैम आई चिल्लाने के लिए और मैम ने डांटा, वाई आर शॉटिंग, इफ़ यू आर शॉटिंग देन लीव आउट एंड गो आउट। तो मैम ने बहुत चिल्लाया सबको। एंड एक लड़की बैठी थी बहुत अनप्रोफेशनल से बन के। तो मैम ने कहा वाई आर सिटिंग हेयर, ऐसे मैम ने कुछ बोला तो वो लड़की चली गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। HR का मूड बताओ ना, ऐसे होता है, कि वो उसका शर्ट कुछ अलग थी, पैंट कुछ अलग थी, वो ऐसी बैठी थी ऐसी, कि मैम चिल्ला रही है, कॉल पे बात कर रही है, एटीट्यूड में बैठी हुई थी। तो मैम ने कहा वाई आर यू हेयर, लीव एंड गो, उसको भेज दिया मैम ने। तो आपको कि HR के सामने ही बिल्कुल प्रोफेशनल बन के दिखाना है कि आप HR की निगाहों में बैठ गए ना, तो आपको सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपकी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड ही यही सब का होता है। तो हमें फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया एंड देन हमसे पूछा, एक ग्रुप में बैठा लिया, और आपको पहले ही मैम को जाके करना है, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। आपको इस तरीके से बोलना, स्माइल बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और स्माइल चाहे आपको तीत दुख जाए, ये चीज़ दुख जाए, पर स्माइल आपको ऐसी करनी है, ठीक है। तो हम सब बैठे जाके मैम के पास एंड देन मैम ने हमसे CV कलेक्ट कर चुके थे हमसे बाहर। हमारी 10 जो गर्ल्स होती हैं, जितनी 10 गर्ल्स थी, उन हम सबसे CV कलेक्ट कर लिया एंड मैम के पास सबमिट हो गया था। एंड देन हम लोगों को बुलाया गया। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। मैं 7th नंबर पे बैठी थी, वहाँ से मैम ने स्टार्ट करा फर्स्ट से। एक लड़की थी, वो एक्सपीरियंस थी ग्राउंड स्टाफ। तो मैम ने पूछा वाई और लीव ग्राउंड स्टाफ जॉब एंड वाई कैबिन क्रू। उसने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया एंड हर कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फ्लुएंट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस एंड HR एक्चुअली इम्प्रेस। देन एक लड़की से पूछा वेयर आर यू फ्रॉम एंड एक्सप्लेन अबाउट योर सिटी एंड टेल मी अबाउट योर सिटी। मैम ने क्वेश्चन पूछा
उसने हाँ क्वेश्चन का आंसर दिया अच्छे तरीके से। एक लड़की थी, उससे वो उसका सेकंड टाइम इंटरव्यू था, उससे पूछा व्हाट चेंजेस इम्प्रूव योर सेल्फ, उससे भी ये पूछा, उसने भी बहुत अच्छी तरीके से दिया। एंड सेकंड थी, हाँ 2 गर्ल्स थी जो सेकंड उनका इंटरव्यू था, तो उनसे दोनों से सेम ही पूछा। एंड देन माई टर्न, मुझसे पूछा व्हाट यू डू इन योर लेजर टाइम, एंड मैंने आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया। आई कैन इन माई लेजर टाइम आई एम डूइंग, वी गो आउट विद माई फ्रेंड्स एंड सब, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन करा। अगर आपको आंसर की वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देन आपको ऐसा बोलना है कि मैम आपसे इम्प्रेस हो। अगर मैं कहती कि मैम हम लेज़र टाइम में डांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैम सबके आंसर से बोर हो चुकी होती है। तो मैंने बोला एंड समटाइम्स आई मेक रील्स बिकॉज आई एम क्रेज अबाउट टू मेकिंग अ रील्स। तो मैम ने पूछा व्हाट टाइप यू मेक योर रील्स, तो मैंने बता दिया मैम क्लासिकल, कॉमेडी, ये सब मैंने एक आंसर दिया था, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने दिया था। देन मैम ने मेरी CV, जिन जिन गर्ल्स ने बताया उनकी CV अलग रखती। मैंने कहा आई वॉज लाइक सिलेक्शन होना ही नहीं है, मैम ने CV रख दी। फिर मैं सोची यार क्या बोल दिया, गलत तो नहीं बोल दिया। देन जो गर्ल्स थी जिनकी CV हाथ में थी मैम के, मैम ने बोला ओके गर्ल्स, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू आर रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड। तो मैंने कहा मेरी CV तो नहीं है। फिर मैम ने नाम बोला, अंजलि का मेयर, एक लड़की थी उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चल अंजलि फर्स्ट राउंड तक हो गया। देन हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वेट वगैरह सब चीज़ लिखनी होती है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसमें लिख दो। तो हमें कुछ नहीं था, अपने अच्छी जगह से फिर फॉर्म को फिल करा। एंड देन हमें बुलाया गया BMI राउंड के लिए। दिस इज़ अ सेकेंड राउंड, इट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। वहाँ पे पूरा हमारा बॉडी मास इंडेक्स मीज़र हो रहा था। तो हमारी सबसे पहले हुई हाइट मीज़र एंड सेकंड इज़ वेट, स्कार्स, हाँ हमारे कोई स्कार्स वगैरह तो नहीं है, लेग एंड हैंड चेक हुए थे। तो मेरी हाइट इज़ एक्यूरेट 155 सेंटीमीटर, नहीं ऊपर नहीं नीचे, माई हाइट इज़ परफेक्ट। एंड देन चेक माई वेट इज़ 52, हाँ मेरा वेट 52 था, तो मेरे BMI परफेक्ट आया था, तो उसमें मैं क्लियर हो चुकी थी। एंड देन हमारा हुआ स्कार्स चेक। स्कार्स हमारा हैंड चेक हो रहे थे, पूरे यहाँ से इतने हो रहे थे, मैं बताती हूँ, इधर इधर तक ये पूरे हैंड चेक हो रहे थे, यहाँ से यहाँ तक, कि कोई स्कार्स तो नहीं है। वो हाँ बर्थ मार्क पे वो कुछ नहीं कह रहे थे कि बर्थ मार्क इज़ नॉर्मली। एंड देन चेक माई नेल्स, उन्होंने कहा कि रिमूव योर स्टॉकिंग्स, एंड देन आई एम रिमूव योर माई स्टॉकिंग्स एंड ऑल गर्ल्स, बिकॉज वो पूरे क्लियरिटी से पैर चेक कर रहे थे हमारे लेग्स जो थे कि कोई स्कार्स तो नहीं है। मेरे लेग पे कोई स्कार्स नहीं था, हैंड पे भी कुछ नहीं था। एंड देन आई एम क्लियर माई सेकेंड राउंड एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि चलो सेकेंड राउंड भी हो गया, अब तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों, और हाँ मेरे यहाँ पे ये मेरे टेम्परेरी लग गया था, अभी कुछ 1 मंथ पहले मेरे लगा था, मैं टाइल से गिर गई थी, तो वो जिसकी कॉर्नर होता है वो लग गया था। देखो अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे इतना नहीं दिख रहा था, तो मैं कंसील करके गई थी तो ये हो गया था। मुझसे पूछा कि ये कैसे लग गया था मैम, मैंने कहा कि मैम दिस इज़ अ टेम्परेरी स्कार्स, आई विल रिमूव कम्प्लीटली। मैम ने कहा ओके, देन आई विल कॉन्टैक्ट माई सीनियर HR। तो उन्होंने फिर फ़ोटो वगैरह खींच के उनको भेज दिया, जो HR थे उनको भेज दिया। उन्होंने कहा यू आर वेट फ्रॉम अस, क्या कहा था, उन्होंने भेज दिया। एंड देन शी सेड वेट आउटसाइड, ठीक है मैं वेट कर रही थी। देन उन्होंने कहा अंजलि यू आर गो फॉर थर्ड राउंड, एंड थर्ड राउंड इज़ वर्चुअल राउंड। देन आई एम वॉज वेरी हैप्पी एंड फील वेरी नर्वस, बिकॉज एक तरफ तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू, एंड एक साइड मुझे हो रहा था बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कि सेलेक्ट होगा नहीं होगा। मैं सोच रही थी फर्स्ट इंटरव्यू था, क्योंकि अगर होए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे वो सीखने के लिए मिलेगा। आपको ये सोच के जाना है कि आपको फिर उसके बाद बुरा नहीं लगा, आप रिजेक्ट भी हो जाते हो। तो मेरे थर्ड राउंड के लिए हम गर्ल्स को खड़ा कर दिया गया, तो वहाँ पे वो सबसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक लैपटॉप रखा हुआ था, उसमें एक HR थी वहाँ पे और हमसे पूछ रहे थे।
तो बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा था वहाँ पे नेटवर्क का, क्योंकि बेसमेंट में हो रहा था वो क्या कहते हैं इंटरव्यू, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत था। तो बहुत गर्ल ऐसे ही रिजेक्ट हो गए थर्ड राउंड में। तो मुझसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड फेवरेट स्कूल मेमोरी, ये सब क्वेश्चंस पूछे थे। मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बना के दूँगी, पर जो मुझसे पूछे हैं वो नॉर्मली थे। तो फिर मैंने बताया अच्छी तरीके से, बट वही होता है, किस्मत होती है, हम सिलेक्ट होते हैं, किस्मत होती है नहीं होते। तो उन्होंने कहा लेडीज़ यू आर वेटिंग आउटसाइड। तो हमने वेट करा एंड देन आई एम सेलेक्टेड इन थर्ड राउंड, बट आई एम रिजेक्टेड। वाई रीज़न, वॉट रीज़न आई एम रिजेक्टेड? दिस स्कार, इस स्कार की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मैम ने कहा था नो आप अगली बार आना इसको पूरा रिमूव करके। देन ओके मैम आई विल कम। तो फिर इसी वजह से मैं रिजेक्ट हो गई। तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था एंड वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स जो थी वो कह रही थी कि हमारा 20 इंटरव्यू 15 है 13 है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा तो फर्स्ट ही इंटरव्यू है, थर्ड राउंड तक हमने निकाला। पर जब उसके बाद हमारा वहाँ पे 3 ही राउंड हो रहे थे साकेत में मेरे ख्याल से, उसके बाद होता, मैंने उतना देर रुकी नहीं, मैं चली गई थी, क्योंकि मम्मी वेट कर रही थी, जो पेरेंट्स होते हैं वो बाहर ही वेट करते, तो इसलिए मैं चली गई। तो थर्ड राउंड में हमसे बस ये पूछा। एंड देन अगर आपको वीडियो चाहिए, और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हो कि हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं एंड वीडियोस नहीं कहते हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं। तो मेरे राउंड ऑलरेडी हो ही गए थे, पर इस कार की वजह से, इसके वजह से निकाल दे, कि मैंने बताया था ना कि भैया मेरे राउंड में उन्होंने फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया था। तो उन्होंने कहा नो शी इज़ नॉट, मैम कह रही थी आई एम नॉट एक्सेप्टेड दिस कार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम। तो मैम ने कहा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप आना, कोशिश करना, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ माय वीडियो एंड दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। तो हम सेकंड टाइम फिर जाएंगे एंड सेलेक्ट तो होना ही है, दिस इज़ आवर ड्रीम जॉब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव टू ऑल एंड पीस।